गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 15वां नीति श्लोकः पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं जिसमें आपको नीति और आचरण की बातें बताई गई हैं। पहला श्लोक देखिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुं साधुना जयेत, जयेत कर्दय, दानेन जयेत सत्येन च अनृतम। इसमें बताया गया है बच्चों कि क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, दुष्टता को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए और झूठ को सदा सत्य से जीतना चाहिए। जिस तरह से यदि कोई व्यक्ति क्रोधित हो रहा हो, अगर उसके साथ दूसरा व्यक्ति भी क्रोधित हो जाएगा तो पूरा उसका माहौल खराब हो जाएगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति दुष्ट है, यदि उसके साथ हम दुष्टता का व्यवहार करें तो आपस में वातावरण बहुत खराब हो जाएगा। तो हमको हमेशा दुष्टता को सज्जनता से यानी अच्छे व्यवहार से जीतना चाहिए। कंजूसी को, यदि कोई कंजूसी करता है तो वहाँ हमें उसकी मदद करके या उसका सहयोग करके उसको जीतना चाहिए, उसके व्यवहार को परिवर्तन करना चाहिए। और झूठ, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो हमें हमेशा उसको सत्य से जीतना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि ये गलत बात है, ऐसा करना उचित नहीं है। इस तरह से हमें झूठ को सदा सत्य से जीतना चाहिए। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सत्यानपि, अगच्छन् वैन्तयो अपि पदम एकम न गच्छति। जाती हुई चींटी 100 योजन चली जाती है, एक नन्ही सी चींटी न जाने कितनी दूर चली जाती है। न जाता हुआ गरुड़, गरुड़ जो उड़ने वाला पक्षी होता है, वो जब नहीं चाहता तो एक कदम भी नहीं जाता है। तो अर्थात इसमें क्या समझ में आया कि चींटी की तरह कार्य करने की लगन होनी चाहिए। जैसे नन्ही सी चींटी धीरे 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 न जाने कितनी ऊंचाई पर लंबाई में चली जाती है और बहुत विशालकाय कोई पक्षी हो, पशु हो, कुछ भी हो, अगर वो नहीं जाना चाहेगा तो वो एक कदम भी नहीं बढ़ा पाता। दीनान्ते च पिबेद दुग्धम, निशान्ते च पिबेद पयः, भोजनान्ते पिबेद तक्रम, किम वैदेयस्य प्रयोजनम। इसमें ये कहा गया है कि दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। दिन के अंत में अर्थात शाम के समय हमें दूध पीना चाहिए। भोजन के अंत में मट्ठा पीना चाहिए, अर्थात जब हम दोपहर में भोजन कर लेते हैं तो हमको मट्ठा पीना चाहिए। वैद्य का क्या प्रयोजन, अर्थात यदि हम इस तरह का अपनी दिनचर्या रखते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको किसी भी तरह के डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें अब खाने पीने की अच्छी आदतों का अनुसरण करना चाहिए। षड्दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तद्रा भयम क्रोधम, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति संपत्ति और ऐश्वर्य चाहने वाला होगा उसके द्वारा नींद, ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य और किसी भी कार्य को धीरे धीरे करने की आदत, ये अपनी 6 आदतें, बुरी आदतें त्याग देनी चाहिए। अर्थात हमको बहुत अधिक नींद नहीं लेनी चाहिए, हमेशा आलस्य से नहीं घिरे रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए,
क्रोधित नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे काम करने की आदत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन 6 बुरी आदतों को त्याग देंगे तो हम जीवन में सदा सफलता प्राप्त करेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। इसमें यह बताया गया है श्लोक के अंदर कि बच्चों, नीति में कुशल व्यक्ति निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी अर्थात धन आए या अपनी इच्छा अनुसार चला जाए, हमारी मृत्यु आज ही हो या युगों के बाद, धैर्यवान व्यक्ति कभी भी न्याय के पद से डगमगाते नहीं हैं। अर्थात उनको किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता कि कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है। आज हमारे पास धन दौलत है, कल नहीं है। आज यदि हमारी मृत्यु हो जाए या बहुत समय बाद हो, पर धैर्यवान व्यक्ति कभी भी अपने न्याय के पद से नहीं डगमगाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा इस पाठ में और पाठ के श्लोकों में नीति के विषय में बताया गया है, अपने आचरण व्यवहार के बारे में बताया गया है। अब आपको ये करना है, इन 5 श्लोक का अर्थ अपनी कॉपीज में लिखना है। इसके बाद इसके शब्दार्थ, अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर सभी अपनी कॉपी में करना है। पहले आपको सब कुछ अपने आप करने की कोशिश करनी है। इसके बाद यदि समझ में ना आए तो इसके उत्तर लिखे गए हैं, उसके सहायता से ये कार्य आपको पूरा करना है। अब बच्चों, साथ ही पाठ के अंत में कुछ अन्नों के संस्कृत में नाम दिए गए हैं। इसमें से कम 5 अन्न के नाम आप संस्कृत में याद कर लीजिए। तो बच्चों, इसी के साथ अब ये पाठ समाप्त होता है। अब हम अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।